नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने गोविंद देव जी परिसर से विशाल कलश यात्रा का किया शुभारंभ। कहा, संत महात्माओं का सनातन संस्कृति को मजबूत करने में अद्वितीय योगदान। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री ने वर्ष 2026-27 के बजट को दिया अंतिम रूप। कल 11 फरवरी को प्रातः 11 बजे विधानसभा में प्रस्तुत होगा बजट। मुख्य सचिव ने दिए प्रदेश में आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण के लिए समन्वित कार्रवाई के निर्देश। कहा, एकीकृत पोर्टल विकसित कर आंकड़ों की मॉनिटरिंग करे सुनिश्चित। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के आराध्य श्री गोविंद देव जी मंदिर परिसर स्थित जय निवास उद्यान से विधिवत पूजा अर्चना कर विशाल कलश यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संत महात्मा राष्ट्र को सही दिशा देकर सनातन संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं तथा इनके विचार मानवता, सेवा और सद्भावना का संदेश देते हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि संतों की शिक्षाओं और आदर्शों को आत्मसात करें और भारत की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने में योगदान दें। श्री शर्मा ने कहा कि बाबा बालनाथ ने भारतीय धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने में अद्वितीय योगदान दिया। इसी परंपरा का बाबा बस्तीनाथ जी महाराज भी अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर आधारित है, जो संपूर्ण मानवता के कल्याण का संदेश देती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री बस्तीनाथ महाराज को दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान श्री शर्मा ने महाराज जी के आशीर्वचन भी सुने। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इससे पहले श्री शर्मा ने गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन कर विधिवत रूप से पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि और कल्याण के लिए कामना की। उन्होंने मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं से आत्मीयता के साथ मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने भगवान गोविंद देव जी के जय घोष से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी कल 11 फरवरी को प्रातः 11 बजे विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगी। उप मुख्यमंत्री ने आज उप मुख्यमंत्री कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को अंतिम रूप दिया। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री वैभव गालरिया, शासन सचिव वित्त व्यय श्रीमती टीना सोनी, शासन सचिव वित्त बजट श्री राजन विशाल, शासन सचिव वित्त राजस्व श्री कुमार पाल गौतम और निदेशक वित्त बजट श्री ब्रजेश किशोर शर्मा उपस्थित रहे। गौरवशाली सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से समृद्ध राजस्थान आज देश विदेश के पर्यटकों के बीच निरंतर लोकप्रियता हासिल करते हुए पर्यटन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। डबल इंजन सरकार प्रदेश की अमूल्य धरोहर के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा राजस्थान को पर्यटन का एक नया वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में ठोस और दूरदर्शी कदम उठा रही है। पर्यटन की दृष्टि से तो राजस्थान पूरे देश में निराला है। यहाँ के किले, यहाँ के महल, यहाँ का डेजर्ट, यहाँ झीलें भी है। यहाँ अगर धार्मिक पर्यटन देखोगे तो यहाँ हर 20 किलोमीटर पर कोई ना कोई बहुत अच्छा धार्मिक पर्यटन। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आवारा कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण, नसबंदी और टीकाकरण संबंधी कार्यों को प्रभावी रूप से लागू करने के दिए गए निर्देशों की अनुपालना में मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस विषय से जुड़ी समस्त जानकारी और डेटा के संकलन और प्रभावी प्रबंधन के लिए एकीकृत पोर्टल विकसित किया जाए ताकि आंकड़ों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सके और राज्य सरकार के प्रयासों को प्रभावी रूप से आगे
बढ़ाया जा सके। इस दौरान मुख्य सचिव ने प्रदेश में आवारा कुत्तों के टीकाकरण और नसबंदी के लिए संचालित एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC सेंटरों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे क्षेत्रों और स्थानों की पहचान की जाए जहां आवश्यकता के अनुसार नए ABC सेंटर स्थापित किए जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए सभी संबंधित विभागों और पशु कल्याण संगठनों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा। मुख्य सचिव ने इस कार्य की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के गठन के निर्देश दिए। साथ ही जिला स्तर पर नियमित और समयबद्ध बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कहा कि सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुरजोर तरीके से प्रयास किए जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि सहकार से समृद्धि की पहलों को क्रियान्वित करने में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने राज्य में सहकारी सेक्टर को और अधिक सशक्त बनाए जाने के लिए अधिकारियों को फील्ड विजिट करने और किसानों से संवाद करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव शासन सचिवालय स्थित चिंतन सभागार में राज्य सहकारी विकास समिति की 8वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सहकार से समृद्धि की विभिन्न पहलों की क्रियान्विति की समीक्षा की गई। साथ ही राज्य में सहकारी सेक्टर को जमीनी स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने ग्राम उत्थान शिविरों में बेहतरीन कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ और जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए कृषि विभाग और सहकारिता विभाग की सराहना की। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सहकारी सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विश्व की बृहत अन्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण के लिए राज्य सरकार के द्वारा 100% अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने राजस्थान राज्य भंडारण निगम को निर्देशित किया कि पूर्ण हो चुके 95 गोदामों को किराए पर लिया जाए। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय स्तर पर गठित 3 बहुराज्यीय सहकारी समितियों की सदस्यता और राज्य सहकार पोर्टल के NCD पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन के मामले में भी राजस्थान के देश में अग्रणी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि शीघ्र ही एक कार्यशाला आयोजित कर बहुराज्यीय सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों और प्रगतिशील किसानों के मध्य संवाद कराया जाए। बैठक में सहकारिता विभाग की शासन सचिव और रजिस्ट्रार सहकारी समितियां श्रीमती आनंदी ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि राज्य में पैक्स कंप्यूटराइजेशन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और अब तक 5,952 पैक्स को गो लाइव किया जा चुका है। और अब देखिए किस तरह मां वाउचर योजना के माध्यम से मातृत्व का सफर महिलाओं के लिए आसान, सुरक्षित और सम्मानजनक बन रहा है। इस योजना के तहत गर्भवती और धात्री माताओं को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं समय पर उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की यह संवेदनशील पहल न केवल माताओं को आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं से जोड़कर स्वस्थ राजस्थान की नींव भी मजबूत कर रही है। मेरा नाम अंजू है। अजमेर की मैं रहने वाली हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान जब मैं सरकारी डिस्पेंसरी पर आई तब यहाँ पर मुझे मां वाउचर योजना के बारे में बताया। सोनोग्राफी है वो फ्री ऑफ चार्ज होती है, तो मैम ने मुझे यहाँ से सोनोग्राफी लिख कर दी। वो जो सोनोग्राफी है मैंने प्राइवेट करवाई, तो वहाँ पर उसका मुझे कोई चार्ज नहीं लगा, फ्री ऑफ चार्ज वो सोनोग्राफी रही। और मैं सभी से यह कहूँगी कि जो ये मां वाउचर योजना है, जो भी ऐसी लेडीज़ हैं जो सोनोग्राफीज या और भी कई जांचें हैं अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, वो इस योजना का लाभ लें। इस योजना के लिए राजस्थान की भजनलाल सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। राजस्थान सरकार के 2 साल, नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। मेरा नाम पूजा है। मैं पंचशील गणेशगवाड़ी की रहने वाली हूँ। जब मैंने पंचशील की डिस्पेंसरी में अपना पंजीकरण करवाया तो मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी जांचें फ्री मिली है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे मां वाउचर का भी लाभ लिया। मां वाउचर में मेरी प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री सोनोग्राफी हुई, जिसका मेरा कोई चार्ज नहीं लगा। इसके लिए मैं भजनलाल सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। राजस्थान सरकार के 2 साल, नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। सो जस्ट बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।